गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग 10 की हिंदी की कक्षा में पाठ 1 साखी का प्रश्नोत्तर लिखकर और पढ़ाकर आप सबों के पास भेज रहा हूँ। इसे 2-3 बार बढ़िया से पढ़ेंगे, फेयर करेंगे और तब याद करेंगे। पहला क्वेश्चन है क का पहला कि मीठी बानी बोलने से औरों को सुख और तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है कि कबीर दास कहते हैं कि हमें मीठी बानी बोलनी चाहिए, जिससे सुनकर अन्य सुनने वाले को भी बड़ा सुख मिलता है और अपने शरीर को भी शीतलता अर्थात शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। मीठी वाणी सुनने वाले के हृदय को भी सुख पहुंचाती है तथा स्वयं को भी इससे खुशी व सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, स्पष्ट करना है। यहाँ पर प्रभु के ज्ञान की तुलना दीपक के प्रकाश से और अहंकार की तुलना अंधियारे से की गई है। कवि के अनुसार जब तक हृदय में अंधकार होता है तब तक हमें प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। जब ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में आ जाता है तब प्रभु की महिमा महसूस होने लगती है। अहंकार के नाश होने पर ही प्रभु की महिमा का अनुभव संभव है। प्रश्न 3 है ईश्वर कण-कण में व्याप्त हैं पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते। तो इसका आंसर है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, उनकी सत्ता कण-कण में है। जब तक प्रभु को जानने का ज्ञान न मिल जाए तब तक सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी हम अहंकार के कारण उन्हें देख नहीं पाते, अर्थात महसूस भी नहीं कर पाते। चौथा क्वेश्चन है संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है। तो इसका आंसर है कि सांसारिक दृष्टि से संसार के सभी लोग सुखी हैं और कबीर दास दुखी हैं। संसार के लोग भोग पदार्थों में मस्त हैं, परंतु कबीर यह जानकर दुखी हैं कि लोग वास्तविक सुख को क्यों नहीं समझ रहे हैं। उनके अनुसार भोग पदार्थों का सुख क्षणिक सुख है और प्रभु का सुख अस्थायी सुख है। यहाँ वास्तविक सुख को न जानना सोना है और वास्तविक सुख को जानना जागना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क का 5 जो है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तो इसका आंसर है इसके लिए कबीर का सुझाव है कि निंदक व्यक्ति के लिए अपने ही आंगन में रहने के लिए घर बना देना चाहिए, ताकि वह बार बार हमारे सामने हमारी कमियों को गिनाता रहे और हम उन कमियों को दूर करते रहें। इस प्रकार कमियों के दूर होने से हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा, यानी स्वच्छ हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है एके असीर पीऊ का माने प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर है कि कबीर दास कहते हैं कि पुस्तकों को पढ़ कर संसार के लोग मरते जा रहे हैं। जिस व्यक्ति में सच्चा प्रेम नहीं है वह व्यक्ति पंडित यानी ज्ञानी नहीं है या नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो। जिस व्यक्ति ने एक भी अक्षर प्रेम का पढ़ लिया है वही पंडित यानी ज्ञानी है। अपनी पढ़ाई प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना और उनसे प्रेम करना है। प्रश्न 7 है कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कि कबीर की साखियों में शास्त्रों की भाषा नहीं है, उनकी भाषा रहस्यमयी है। उनकी भाषा में स्वाभाविक व्यंजना होती है। उनकी भाषा और भाषाओं का मिश्रण है, यानी सभी भाषाओं का मिलावट है। इसके बाद है कि उनकी भाषा में गंभीर भाव भरे होते हैं, अतः उनकी भाषा को विद्वानों ने सधुकड़ी, खिचड़ी आदि भाषाओं की संज्ञा दी है। तो आज मैं साखी पहले पढ़ा दिया था इसके पूर्व की कक्षा में। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर आप सबों के पास भेज रहा हूँ। आप सभी इसको 2-3 बार बढ़िया से पढ़ेंगे, इसको फेयर करेंगे साफ साफ अक्षरों में, और क्लास के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे और तब इसके बाद इसको होमवर्क में याद करने के लिए दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।